टॉपर नहीं था इसीलिए मर गया। क्या आपने कभी किसी स्टूडेंट की चिट्ठी पढ़ी है? उसकी खुदकुशी से पहले की आखिरी चिट्ठी। उसमें लिखा होता है कि पापा मैंने आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया, माँ मुझे माफ करना, मैं थक गया हूं। और फिर वही बच्चा उसी छत से कूद जाता है। कोई गोली नहीं चलती, कोई खून नहीं बहता, लेकिन एक सपना, एक इंसान और एक परिवार खामोशी से बर्बाद हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और आज की आवाज शोर नहीं है, सिसकी है। हर साल देश भर में लाखों छात्र अपने हाथ में एक सपना लेकर कोचिंग सेंटर्स की तरफ दौड़ते हैं। नीट में डॉक्टर बनना है, जेई में आईआईटीएन बनना है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या ये सपना उनका है या किसी और का। नीट 2024 में 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दिया। जेई 2024 में करीब 12 लाख छात्रों ने भाग लिया, लेकिन मेडिकल सीट कुल मिलाकर सिर्फ 1 लाख के करीब है और आईआईटी में सिर्फ 16,000। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि बाकी 95% स्टूडेंट्स कहां जाते हैं। कोई नहीं पूछता। चलिए एक सच्चाई सुनाता हूं। एक 18 साल की लड़की यूपी की रहने वाली जेई की तैयारी कर रही थी। हर दिन सुबह 5 बजे उठती थी, 12 घंटे पढ़ाई किया करती थी, लेकिन हर टेस्ट में एक ही फीडबैक मिलता था उसे, इम्प्रूव योर रैंक, तुम अच्छा नहीं कर रही हो। एक दिन उसकी माँ ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और ये देखा कि किसी की उम्मीद उस पंखे से लटकी हुई थी। डायरी में ये लिखा हुआ था कि माँ मैं थक गई हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगी, लेकिन पापा की नजरों में असफल होना मुझे मारता है। 2023 में कोटा में 26 छात्रों ने आत्महत्या की। 2024 के पहले 6 महीने में ही 20 से ज्यादा सुसाइड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक 2022 में लगभग 13,000 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। यानी हर घंटे एक छात्र खुदकुशी कर रहा है। और कारण है माता पिता का दबाव, सोसाइटी में तुलना, कोचिंग सेंटर्स का टॉर्चर और समाज में इज्जत। ये सबसे खतरनाक चीज है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये वाला डर। कोटा, पटना, हैदराबाद, जयपुर, हर कोचिंग हब में टेस्ट का साइकिल चलता है। टॉप रैंक वालों की तस्वीर बिलबोर्ड्स पर लगाई जाती है। बाकी बच्चों को कहा जाता है कि तुम नेक्स्ट बैच में आ जाओ, तुम स्लो हो। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये मेंटल ब्रेकडाउन का एक नया ट्रैक है। एक नजदीकी मित्र ने मुझे मैसेज में लिखा था, मैं हर रोज जीने के लिए नहीं, टेस्ट देने के लिए उठता हूं। मैं इंसान नहीं, एक रैंकिंग सिस्टम बन गया हूं। इमेजिन कीजिए कि एक बच्चा जो किताबें छोड़कर पेंटिंग करना चाहता है, उसे जबरदस्ती नीट में ढकेल दिया जाता है। एक लड़का जो आईआईटी नहीं, इसरो में टेक्नीशियन बनना चाहता है, उसे कोचिंग का कैदी बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में डॉक्टर, इंजीनियर और सिविल सर्वेंट के अलावा कोई और पहचान मान्य नहीं है। हम अपने बच्चों से पूछते हैं क्या बनना है, लेकिन कभी नहीं पूछते कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। मूल सवाल यह है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सपनों को मार रही है? क्या कोई सिस्टम फेलियर है या सोच की बीमारी है? हमारे स्कूल में करियर काउंसलिंग नहीं है, माता पिता खुद कंफ्यूज्ड रहते हैं और समाज सिर्फ सफलता के पैमाने से इंसान को मापता है। सफलता का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी या डॉक्टर या कोई डिग्री है क्या? क्या कोई इंसान सिर्फ इसीलिए असफल हो जाता है क्योंकि वो आईआईटी में नहीं पहुंचा? अगर हां, तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और सबसे बड़ा धोखा है। उम्मीद कहां है पता है? अब सवाल ये नहीं है कि कितने बच्चों ने टॉप किया, हमारा सवाल ये है कि कितने बच्चे बच पाए इस सिस्टम से। हर बच्चा जो आज टूट गया है, हर छात्र खुद को जो बेकार समझ रहा है, उसे ये जानने की जरूरत है कि तुम्हारी कीमत किसी रैंक से नहीं तय होगी। तुम्हारी पहचान सिर्फ मार्कशीट नहीं है और तुम्हारी हार तुम्हारे खत्म हो जाने का सबूत नहीं है, तो बस एक मोड़ है। पेरेंट्स से बस एक गुजारिश है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप माता पिता हैं, तो बस एक बात अपने बच्चे से कहिएगा कि तू चाहे जो बने, तुम्हारा गर्व है। बस इतना कह देने से शायद एक बच्चा जिंदा रह जाए। और सरकार से बस एक सवाल, आपने करोड़ों नीट और जेई के फॉर्म्स बांटकर पैसे कमाए, पर क्या कभी कोचिंग सेंटर्स की मेंटल हेल्थ पॉलिसी चेक की? क्यों नहीं हर स्टूडेंट्स को फ्री काउंसलिंग दी जाती है? क्यों नहीं हर कोचिंग में एक मानसिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है? क्यों नहीं एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर हर स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड पर दी जाती है? यह सिस्टम बच्चों को रैंकिंग सिस्टम बना रहा है, इंसान नहीं। इस वीडियो का मकसद किसी को गिल्ट में डालना नहीं है, मकसद है सोच बदलना। नीट जेई से मुझे कोई परेशानी नहीं है, मेरी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर उस तैयारी में एक बच्चा टूट रहा है तो जरूरत है उस बच्चे को संभालने की।
हर बच्चा जो टॉपर नहीं है वो असफल नहीं है, वो बस अपनी राह खोज रहा है। आपको एक आखिरी विनती, अगर आप इस वीडियो से जुड़े हैं, अगर आपको लगा है कि किसी को यह सुनाना चाहिए तो इसे शेयर करिएगा, क्योंकि किसी की जान बचाने के लिए कभी कभी बस इतना काफी होता है कि भाई तुम अकेले नहीं हो। बस ये कह देना शायद उस लड़के या लड़की के लिए काफी होता है। ये वीडियो कोई तुलनात्मक वीडियो नहीं है, ये वीडियो बस आपके लिए एक छोटा सा चिंगारी है जो आपके मन को, जो आपके हृदय को परिवर्तित कर देगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।